हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। देखिए 8.1 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज करने होंगे। क्या है वे फॉर्मूले? जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 रेशियो होती है, साइन, कोस और टेन। साइन कोस टेन और साइन कोस टेन का फॉर्मूला होता है P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद। H फॉर हर और B फॉर बोले। कहने का मतलब है साइन कोस टेन, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। कहने का मतलब पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना चांदी तोले। देखिए ये एक तरह की हमारी कहावत सी है, और हमें जब भी साइन कोस टेन का फॉर्मूला याद करना होगा तो हम शॉर्ट फॉर्म में पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले याद रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और जो टेन होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। इन साइन का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं हम कोसेक, और कोस का उल्टा होता है उसको बोलते हैं सेक, और जो टेन का उल्टा होता है उसको बोलते हैं कोट। अब यहाँ पे देखिए जब ये इनके उल्टे है तो हमारे फॉर्मूले भी उल्टे होंगे। H B और P B और P, यानी कि कोसेक सेक कोट जो है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक जो है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और जो कोट है वो बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। अब इन्हीं फॉर्मूलों को हम एक और नए तरीके से लिख सकते हैं, जैसे साइन इक्वल 1 बाय कोसेक और कोसेक इक्वल 1 बाय साइन। ऐसे ही हम कोस को लिख सकते हैं, कोस होता है 1 बाय सेक, और सेक लिख सकते हैं हम 1 बाय कोस। ऐसे ही हम लिखेंगे टेन को, टेन इक्वल 1 बाय कोट और कोट इक्वल 1 बाय टेन। अब मैं तुम्हें बता दूं, इनको हम साइन थीटा इक्वल 1 बाय कोसेक थीटा भी कह सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल 1 बाय साइन थीटा भी कह सकते हैं। ये जैसे कोस है तो कोस थीटा इक्वल 1 बाय सेक थीटा, और सेक है तो 1 बाय कोस थीटा। ये टेन है तो ये 1 बाय कोट थीटा, और ये कोट है तो ये 1 बाय टेन थीटा। देखिए अब हमें इस चैप्टर के अंदर एक राइट ट्रायंगल का भी यूज करना होगा। राइट ट्रायंगल का यूज, राइट ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है। ये जो साइड है आपकी बेस है, ये आपकी परपेंडिकुलर है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। अब मैं आपको बताऊं यहां पे कि जब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आ जाता है तो इनका रिलेशन बन जाता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PHYTA पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर, सॉरी बेस स्क्वायर नहीं, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, और जितने भी 8.1 में क्वेश्चंस होंगे वो सभी इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और क्वेश्चन नंबर 1 आप ध्यान से पढ़िए। वो कह रहा है इन ट्रायंगल ABC
एक ट्रायंगल, अब हमने बताया आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, राइट ट्रायंगल आपको लेना है। ये कह रहा है ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, बी पे आपका राइट एंगल है। अब ए और सी उसने बोला नहीं, तो हम अपनी मर्जी से ए यहां पे ले लेते हैं और सी यहां पे ले लेते हैं। आपकी इच्छा है, सी नीचे भी ले सकते हो, ए ऊपर भी ले सकते हो। तो यहां पे कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। देखने से जो ए बी है वो बेस है और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमारी तीसरी साइड बची, लेकिन वो कह रहा है डिटरमाइन साइन ए। देखिए भाई, वो ये कहना चाह रहा है कि साइन ए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और ऐसे ही उसने बोला है कोस ए, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही जब हम पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे साइन सी की, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कोस सी की बात करेंगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे एक बात देखने की है कि साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, ये भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, फॉर्मूला इज सेम। लेकिन ये बताइए साइन ए और साइन सी में फिर अंतर क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन ए एंड साइन सी। तो साइन ए और साइन सी में जो डिफरेंस है वो एंगल का है। यदि हम ए एंगल की बात करेंगे तो बेस हमारा 24 होगा, और यदि हम सी एंगल की बात करेंगे तो बेस हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज भी दे रखा है, तो आप सबसे पहले हाइपोटेन्यूज यूज कीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है जो कि AC है, हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर, बेस हमारा AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा BC स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, AC स्क्वायर कितना है ये पता नहीं, अभी निकालना है। AB हमारा कितना है 24 स्क्वायर, प्लस BC हमारा 7 स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल 576 प्लस 49। अब AC स्क्वायर इक्वल 625, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे AC स्क्वायर, स्क्वायर हटा के क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और जब हम इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो आया है AC वो कितना आया है 25 सेंटीमीटर। अब हम अपनी वैल्यू की तरफ चलेंगे। वैल्यू क्या है, साइन ए, साइन ए के हिसाब से बेस ये माना जाएगा, और परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूज आपको पता है 25। ऐसे ही कोस ए है, और ए के हिसाब से बेस जो है आपका कितना है 24 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। अब हम बात करते हैं साइन सी की। अब साइन सी में चले तो साइन सी पे आप खड़े होके देखोगे तो यहां पे देखिए आप ध्यान से, जब आप यहां पे खड़े हो तो जहां आपका चेहरा उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 24। और हाइपोटेन्यूज, देखिए हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और कर्ण ऐसा है कि महाभारत में भी कर्ण जो था कभी बदला नहीं अपने वचन से, तो यहाँ पे भी कर्ण नहीं बदलेगा। चाहे आप एंगल बदल दोगे, बेस और परपेंडिकुलर बदल सकता है, लेकिन आपका ये जो है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे देखिए सी जो है, सी के हिसाब से बेस कौन है 7 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर।
इस तरह हमारी ये वैल्यू कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखिए, वो कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। वो कह रहा है 10p माइनस कोट आर निकाल के दिखाइए। देखिए आपको मैं बताऊं 10p माइनस कोट आर फॉर्मूला क्या होगा। 10 का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस, माइनस कोट का फॉर्मूला है बेस बाय परपेंडिकुलर, बट एंगल इज डिफरेंट। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये क्यों है, तो ये हमारा बेस निकालना में। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 13, यानी कि पहले हम नाम लिखेंगे पी आर स्क्वायर, बेस आपका क्या है क्यू आर स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना आपका पी क्यू स्क्वायर। अब यहां देखिए पी आर की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। क्यू आर हमें निकालनी है और पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 13 इंटू 13 169 इक्वल क्यू आर स्क्वायर प्लस में 12 इंटू 12 144। अब ये 144 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस करने पर 169 में से 144 जाएंगे। देखिए 9 में से 4 गए 5, यहाँ 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गए 0, क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा भाई, स्क्वायर हटाते ही स्क्वायर रूट लग जाएगा और क्यू आर की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अपने आंसर को निकालने की तरफ। देखिए ये कह रहा है 10p, देखिए 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस p के हिसाब से। देखिए p यहां पर है और p पे जब आप खड़े हो जाओगे चेहरा इस तरफ करोगे तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और बेस आपका आएगा 12। जो पैरों में होता है वो बेस होता है। माइनस r की यदि हम बात करें तो बेस हमारा 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए, क्या दे रखा है आपको, साइन ए इक्वल 3/4, कैलकुलेट कोस ए। देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं कोस ए, कोस ए का मतलब है बेस बाय हाइपोटेन्यूज निकालना है और ये आपका 10a है तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना है। देखिए साइन ए इक्वल कितना है 3/4। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर हमने देखा कि डायग्राम दे रखा था, एक राइट ट्रायंगल दे रखा था, लेकिन यहाँ पे राइट ट्रायंगल नहीं दे रखा, तो हम कैसे पता करें कि ये बेस है या परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपको पता है कि साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऊपर वाला तो परपेंडिकुलर है और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज है, बचा कौन बेस, तो बेस निकालना है। तो क्या करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाई चांस स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर करना। देखिए साइन ए इक्वल जो दे रखा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। अब हमें निकालना है बेस, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 4 स्क्वायर, बेस कितना है पता नहीं, बेस हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर। देखिए 4 इंटू 4 16, बेस स्क्वायर प्लस में 9, 3 इंटू 3 9। इस 9 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा,
ये बेस स्क्वायर हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखिए भाई, ये बच गया 7, हमें चाहिए बेस, लेकिन ये हमारे पास क्या है, बेस स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट 7 कभी भी कैंसिल नहीं होता, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए बेस हमारा कितना है, स्क्वायर रूट 3। अब देखिए कोस ए और दिया भी साइन ए है, ए एंगल दे रखा है, तो हमें बेस जो है वो हमारे पास है √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है, 4 है। ऐसे ही परपेंडिकुलर जो आया हमारा वो कितना है, जो दे रखा है वो 3 है, और बेस हमारा आया स्क्वायर रूट 7। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 कोट ए इक्वल 8। देखिए 15 कोट ए इक्वल 8, और मैं आपको बता दूं जब इस 15 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो उधर ये मल्टीप्लाई का तो डिवाइड का, तो ये क्या बन गया, कोट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो सेम से ही बात आ गई। तो यहाँ पे देखिए साइन ए और सेक ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेक ए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और इसका होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्यों भाई, क्योंकि ये कोस का रेसिप्रोकल होता है। अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा हमें निकालना ही है, तो बेस कितना हो गया भाई, बेस हमारे पास है 8, इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है 15 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल 64 प्लस में 225। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल ये होगा 289। देखिए 5 और 4 9, 6 2 8। अब देखिए स्क्वायर हटा के क्या लग सकता है, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट तोड़ने का तरीका मैं आपको कई एक्सरसाइज में बता चुका हूं। देखिए पेयर में से एक ले लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आया, 17। अब हमारे पास बेस की वैल्यू 8 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 है। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, 15, हाइपोटेन्यूज कितना है, 17। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज जो है 17 है, और बेस आपका यहाँ पे 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा। ये कह रहा है सेक थीटा इक्वल 13/12। अब आपको पता है सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब आपको यहां पे तो निकालना परपेंडिकुलर। ये कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशो निकाल के दिखाने हैं। सभी रेशो का मीन्स है साइन भी, कोस भी, टेन भी, कोसेक भी, सेक आपको दे ही रखा है, और कोट भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक थीटा दे रखा है 13/12, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है बेस, तो हमारे पास रह गया परपेंडिकुलर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम की बात करके हम देखिए भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है, तो 169 इक्वल 144 प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, 169 माइनस 144 इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, और 169 माइनस 144 का मीन्स क्या है, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे 6 में से 4 गए 2, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर हटा के क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा,
और स्क्वायर रूट मैंने आपको बता रखा है कैसे टूटेगा, पेयर में से आपको एक ले लेना है, तो इसका परपेंडिकुलर आया 5। सबसे पहले हमें निकालना है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। साइन क्या होता है? साइन होता है P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। और ऐसे ही कोसेक क्या होता है? H बाई पी, H बाई बी सेक होता है, और कोट जो होता है B बाई पी होता है। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर जो है हमारा 5 आया और हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है। बेस हमारा 12 है तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 है। परपेंडिकुलर कितना है? 5 है और बेस हमारा 12 है। अब इन्हीं को देखते हुए इनकी वैल्यू उल्टी कर देंगे हम, सिंपल सी है, और नहीं तो वहां से देख के कर सकते हो। और यहाँ पे हमारी जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो है वो निकल कर आ गई।